अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरा नाम उस्मान जावेद मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये दो चैनल के ऊपर पब्लिश होगी। एक चैनल उस्मान जावेद मिर्ज़ा और दूसरा चैनल ए लाइफ विद नबील, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को भी फॉलो करें और दोनों चैनल को फॉलो करें। दोनों चैनल को आपकी अशद ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। और साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं, जो ये सोशल टॉपिक होते हैं, हमारी वीडियोज़ ज़्यादातर इसके ऊपर होती हैं, वो आप लोगों को मुसलसल मिलते रहें। और अपनी जो राय होती हैं उससे लाजमी आगाह कीजिएगा हमें कि किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि देखें कुछ हर बंदे का दिमाग मुख्तलिफ होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे दिमाग में नहीं आ सकती, वो जो मेरे लाखों, हज़ारों, 100 बंदा जितने भी बंदे मेरी ये वीडियो देखते हैं उनके दिमाग में आती हैं। वो अपने व्यूज़ हमारे साथ लाज़मी शेयर किया करें। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो कंसीडर किया करेंगे बाय नेम कि उस बंदे ने हमें ये चीज़ बताई है और बिल्कुल ठीक बताई है, जो हमें बिल्कुल नहीं पता था इस चीज़ का। आज हमारा जो टॉपिक है वो है थोड़ा-सा लेट है, लेकिन इस टाइम हम अपना हक़ समझते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर बात लाज़मी करनी चाहिए हर पाकिस्तानी को और हर यूट्यूबर्स को। इस टॉपिक के ऊपर बात लाज़मी करनी चाहिए, ताकि किसी न किसी हवाले से जो जिन लोगों के बारे में ये टॉपिक है उनकी मदद हो सके। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सैलाब ज़दगान के बारे में। पाकिस्तान में इस टाइम जिस किस्म की तबाही मची हुई है, हमारा जो बलूचिस्तान का एरिया, कुछ सिंध का एरिया और कुछ केपीके का एरिया, इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो चुके हुए हैं। मतलब अगर हम सिंपली बात करें तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो से गुज़र रहा है, इन सारी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। अब देखें, पहले कोविड आया, कोविड 2-3 साल लगा गया, कोविड जैसे ख़त्म हुआ, इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई, उसके बाद ये फ्लड आ गया। आज जिस भाई को मैंने दावत दी है अपने इस व्लॉग के अंदर, वो मेरे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं। इनका अपना एक बिज़नेस है और ये सोशल जो इश्यूज़ होते हैं या सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके ऊपर इनकी काफ़ी नज़र होती है। आज हम सैलाब के बारे में अपने दोस्त मिस्टर नबील मिर्ज़ा से इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। हर साल, हर 2 साल बाद पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। और जो दूसरे नंबर पे बात है कि पूरी दुनिया हमें एड देती है, पूरी दुनिया। अगर सिर्फ हम पूरी दुनिया की एड को एक साइड पे कर दें, सिर्फ पाकिस्तान की जो एक गयूर अवाम है वो इस तरह के सिनेरियो में पीछे नहीं हटती, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो आखिर क्यों वो एड जो सैलाब मुतासरीन हैं उन तक नहीं पहुंचती। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कुछ हक़ाइक़ से पर्दा भी उठाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, उन रिपोर्ट के हिसाब से एक वेब टीवी भी है और एक वेबसाइट भी है जो इस तरह के फिगर्स जो है वो कैलकुलेट करती है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें फिगर प्रोवाइड करती है वो उन्हें पब्लिश करती है। उस वेबसाइट का नाम है रिलीफ वेब डॉट इंटरनेशनल। उसके फिगर्स के हिसाब से तकरीबन 33 मिलियंस पीपल जो हैं वो फ्लड से अफेक्ट हो चुके हैं। जो सितंबर 2022 की रिपोर्ट है, 33 मिलियंस के लगभग जो पीपल हैं, बंदे हैं, वो सैलाब से अफेक्टेड हो चुके हुए हैं, जिसमें 1.3 मिलियंस बंदे ऐसे हैं जो अपने घर बार से बाहर निकल गए हुए हैं। मतलब उनका घर बार टूट चुका हुआ है और रहने के काबिल नहीं रहा, उसे रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है।
क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और जो बंदे बेघर बैठे हुए हैं वो इन सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे। इसके बाद एक और रिपोर्ट आ रही है मेरे सामने, वो ये है कि एस्टिमेटली जो फ्लड से रिलेटेड एरियाज है ना, उसके अंदर 1355 बंदे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो अपने हाल के हकीकी से जा मिले हैं। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये देखें, पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी फ्लड्स आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में फ्लड नहीं आता। पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में, जापान में भी फ्लड आते हैं, अमेरिका में भी फ्लड्स आते हैं, उसके बाद इंडिया बांग्लादेश में भी फ्लड्स आते हैं, श्रीलंका में भी फ्लड्स आते हैं। लेकिन वो लोग इतने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं अपने फ्लड सिचुएशंस को कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल खड़ी हो जाती है। लेकिन हम किस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं, चलें आज हम अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं इस सिचुएशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नबील। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक सर थोड़ा सा ऊंचा बोलें ना, क्योंकि हमारे व्यूज़ को समझ नहीं आ रही। आपको आदत है थोड़ा स्लो बोलने की, थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि उन्हें समझ आए। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नबील भाई, आपने इंट्रोडक्शन तो सुन ही लिया होगा इस वीडियो का। अब देखें कि हमारे मुल्क के अंदर फ्लड क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक है वो यही है कि हमारे मुल्क के अंदर फ्लड क्यों आ रहे हैं, और हर साल, हर दूसरे साल, हर तीसरे साल जब फ्लड्स आते हैं, क्या हम उन फ्लड से कोई सबक नहीं सीख सकते? सबसे बड़ा मसला है मुल्क में हमारे डैम नहीं बनते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है। अगर हर हुकूमत जो भी आती है वो सबसे पहले तवज्जो दे डैम बनाने में। तो डैम में पहले पता है, पाकिस्तान में जब बारिशें नहीं होती या कोई पानी की कमी हो जाती है, इस दफ़ा कराची में बहुत बड़ा मसला बना हुआ था पानी का। ठीक है, अब बारिशें हुई हैं, पानी वाफर मुख्तार में हो गया, इनके पास कोई स्टोरेज करने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान में डैम बहुत ज़रूरी हैं, सबसे पहले मसला है। दूसरी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर लोग वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो ज़्यादातर किनारे पे दरिया दिवाड़ा हो गया, उस पर किनारे पे बहते रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में इस दफ़ा ज़मीन का दर्जा रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से फ्लड आ रहे हैं, सैलाब आ रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मुसलमान भाई जो जितने पाकिस्तानी हैं, वो उनकी कोशिश यही होती है कि हम जितने भी मुसीबत में फंसे हुए हैं उनका हेल्प करें। हर मुसलमान पाकिस्तानी जो है ना, वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट के दायरे हैं, वो ये कोई पता नहीं कि किधर जा रही है, उन्हें मदद मिल रही है नहीं मिल रही। जब भी मीडिया पे देखें उन पर यही कह रहे हैं कि हमें कोई मदद नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक पॉइंट के ऊपर आपने रोशनी डाली है। देखें, जो बैरूनी मुल्कों से, हम पाकिस्तान की इमदाद की बात नहीं करते, हम सिर्फ उस इमदाद की बात करते हैं जो बैरूनी मुल्कों से आ रही है। छोटी सी एग्जांपल ले लें, ये चंद दिन पहले कुछ एंकर बैठे हुए थे और हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मिस्टर इमरान खान, वो भी बैठे हुए थे। टेलीफोन के ज़रिए इतनी ज़्यादा लोगों ने इमदाद दी, इतनी ज़्यादा इमदाद दी, कम अज़ कम बकौल उनके के 500 करोड़ तक उन्होंने 3 घंटे के अंदर। कॉलर जी, 500 करोड़ प्लेजेस के और रीहैब के मिला के 500 करोड़ ये फिगर टच हो गया आज के इस टेलीथॉन में। इसमें 200 करोड़ वो रीहैब वाले शामिल हैं, तो 500 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया है। ये जज्बे को आपके सलाम पाकिस्तानियों, जहां पे भी हैं, आपके जज्बे को भरपूर सलाम। और क्या ही बात है,